हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज के इस सेशन में आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा। क्रिप्ट अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है फिलहाल, क्योंकि पिछले जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 44/21 एलडीसी के, तो पाँचवा दिन हो गया आज। तो अभी तक 3 से 4 शिफ्ट में इसका एक एक क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या चीज़ है, एक नया टॉपिक है बिल्कुल। आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, याद नहीं आएगा बट आपकी शिफ्ट में हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ना कभी सुना भी नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारे रिव्यू ऐसे ही आ रहे हैं, सर एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन आया था, इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ चीज़ दे रखी थी, इसमें करना क्या था हमें समझ नहीं आया, क्या करें आप बताएं। आपने तो सिलेबस में नहीं बताया था, ना ही हमने सिलेबस में पढ़ा था, तो ये कैसा क्वेश्चन आ गया। वैसे तो जनरली क्रिप्ट अर्थमेटिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, यानी कि ये एआई बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये मशीन लर्निंग टाइप में चीज़ में आती है क्रिप्ट अर्थमेटिक। बट इसको हम एज अ कोडिंग डिकोडिंग देख सकते हैं कि एक छोटा मोटा कोड दे रखा है, उसको इससे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली आज आपको मैं बताऊंगा कि इस तरीके का अगर आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको क्या करना है। क्या आपको स्टार्टिंग से ऐसा टॉपिक पढ़ के जाना है? मैं कहूँगा नहीं, अब वो टाइम नहीं है कि हम इसे पढ़े, और ज़रूरत भी नहीं है उसको पढ़ने की। बिना पढ़े हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो सीधा लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे। तो पहला देखिए, क्वेश्चन ये ऐसा आया हुआ है कि इफ A मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल्स टू 9A देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ से देख के आपको समझ में आ रहा है कि A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन हमें कोडिंग डिकोडिंग वाली चीज है, बट कोडिंग डिकोडिंग मतलब रीजनिंग में जैसा होता था कि भाई A की वैल्यू तो हम अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल के हिसाब से रख देंगे, वो नहीं। हमें ये देखना है कि अगर कोई नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का हमारे पास कोई नंबर है जिसमें लास्ट डिजिट हमारी 1 है, यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो A है, उसको हम A से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो रिजल्टिंग नंबर आ रहा है उसकी जो हमारी क्या नंबर है, जो हमारा वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो A ही आ रहा है, यानी कि हमें वो नंबर ढूंढना है जो खुद से मल्टीप्लाई करने पर खुद ही आता है। तो वो चीज पता करनी है, ठीक है। ये चीज तो हो गई हमें A की फाइंड करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी तरीका है गो बाय ऑप्शन, ठीक है, गो बाय ऑप्शंस। आप लोगों को वो ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो आप 4 ऑप्शन है, चारों पुट करके देखो, फटाफट करोगे, चारों के में से कोई ना कोई फिट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो गो बाय ऑप्शंस, और ऑप्शन से जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100% श्योरिटी है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी ऐसा है कि भाई बहुत अजीब सा क्वेश्चन दे दिया है, दिमाग खराब हो रहा है, तो उसमें मत घुसना, उसको स्किप कर सकते हो। तो 1 मार्क के चक्कर में आप अपना टाइम मैनेजमेंट मत बिगाड़ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि किसकी हम मल्टीप्लाई करें खुद से, कि वो वही नंबर आता है। तो ऐसे कितने नंबर होते हैं? ऐसे 2-3 नंबर होते हैं बस हमारे पास। कौन कौन से? एक होता है एक की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 5 होता है। फिर 5 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या आता है? 5 ही आता है, यानी 25 आता है, तो यूनिट प्लेस पे हमारा 5 ही आता है, ठीक है। उसके बाद 6 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, तो यूनिट प्लेस पे फिर से 6 आता है, तो हमारा यहाँ पे 6 हो सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है? 6। फिर 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, फिर 10 यानी कि 0 हो सकता है। 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, बट अगर 0 होता तो 0 तो पूरा का पूरा 0 हो जाता है, ये 9 नहीं होता यहाँ पे, तो 0 भी रिजेक्ट कर देंगे। अब हमने देखा कि ऑप्शन में 1, 5, 6, तो 1 तो है ही नहीं, 1 का हम चेक भी नहीं करेंगे। 5 और 6, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 15 है, 15 की गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5, यानी कि फिर 25 और ये 75, 15 इंटू में 5 75 होता है। तो 75 तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये 9 आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए था, ये 7 आ रहा है, तो 5 भी रिजेक्ट हो गया। बचा क्या? 6, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 6 ही करेक्ट होगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 यहाँ पे A की जगह फिर से 6 रखना है, तो 6 इंटू में 6 36, और यानी कि 16 इंटू 6 96, 9 और 6, तो यानी कि 9 भी हमारा आ गया, 6 भी हमारा आ गया, यानी कि A और A यहाँ पे आ गया। तो A की वैल्यू क्या हो रही है? 6 हो रही है। इतनी सी बात थी। गो बाय ऑप्शंस करके हम ऑप्शन से देख के कर सकते हैं, ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि क्रिप्ट अर्थमेटिक क्या आ गया है। अगला क्वेश्चन एक एग्जांपल के रूप में दे सकता हूं, ये एग्जाम में आया नहीं है बट, और अच्छा दूसरी बात, अब जिनकी भी शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। याद हो आप लोगों को तो कमेंट करके बताना, ताकि उनकी थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस हमारे साथी जिनके आगे शिफ्ट में एग्जाम है वो कर सके।
अच्छा एक बार इसको और देख लेते हैं कैसे, एक एग्जांपल के रूप में लेके आया हूं। तो LET प्लस में LEE इक्वल्स टू ऑल हो जाता है और यहाँ पे A प्लस L की वैल्यू हमें निकालनी है। अज्यूम करने को खुद ने बोल दिया कि E की वैल्यू 5 अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं L, E की जगह लिख देते हैं हम 5, T की जगह लिख देते हैं T, फिर L, फिर E की जगह लिख देते हैं 5, फिर T की जगह लिख देते हैं 5। तो नीचे हमारी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है A L L आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, अगर हम 5 प्लस में 5 करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 10 आएगा। ध्यान देना, ठीक है, क्या आएगा वो 10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। 10 अगर हम यहाँ पे करें तो 0 और उसके बाद 10 एक ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि 0 यहाँ पे आ रहा है। तो L की वैल्यू भी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो यहां से L की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, यहां से L की वैल्यू कितनी होती है, 0, और A की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1, तो A की वैल्यू हो सकती है हमारी, क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। एक केस तो हमारा ये बन सकता है, ठीक है। बट एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर ऐसा है तो L की वैल्यू यहाँ पे हमारी 0 होनी चाहिए हमारी। अगर यहाँ पे L की वैल्यू 0 होगी तो हमारा T में 5 को क्या ऐड करना, मतलब 5 में T ऐसी क्या चीज है जिसको हम ऐड करें कि 0 आए। तो यहाँ पे T की वैल्यू भी हमें अगर 5 रखनी पड़ेगी तभी 0 आ सकता है। और अगर हमने यहाँ पे T की वैल्यू 5 रख दी तो 5 प्लस 5 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 0 की जगह आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा L नहीं आया क्योंकि L की वैल्यू तो हमारी 0 आनी चाहिए थी, यहाँ पे L की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक चीज हमारी क्लियर हो जाती है कि भाई, क्या क्लियर हो जाती है हमारी, कि भाई यहाँ पे हमारा जो हमने क्या वैल्यू पुट करी थी कि यहाँ पे जो है T की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, यहाँ पे अगर T की वैल्यू कुछ 5 रखेंगे तो उसकी वजह से हमारा एक बार L की वैल्यू 0, एक बार L की वैल्यू 1 आ रही है, वो हम लॉजिक नहीं लगा सकते। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं फटाफट, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे L 5 और T, फिर यहाँ पे रख दिया हमने L 5 और 5। तो यहाँ पे फिर नीचे था हमारा A L और L। तो यहाँ पे एक बात देखिए, एक बात यहाँ पे देखिए कि भाई 5 प्लस में 5 10, 0 नहीं लाना है। इसका मतलब यहाँ पे A की कुछ वैल्यू और होनी चाहिए, यहाँ पे A की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए। तो यानी कि T की वैल्यू हम 5 से छोटी नहीं लिख सकते, T की वैल्यू हम 5 से बड़ी लिख सकते हैं। T की वैल्यू हम 5 से बड़ी ही लिख पाएंगे। T की वैल्यू अगर 5 से छोटी लिखी तो यहाँ पे फिर से वो चेंज हो जाएगा। मान लो अगर 5 से छोटी रख दी हमने, 4 रख दी, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, और 5 प्लस में 10, यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये नहीं रख सकते। इसका मतलब T की वैल्यू हमें कुछ बड़ी ही रखनी होगी, 5 से बड़ी रखनी होगी। तो एक बार हम T की वैल्यू सबसे पहले स्टार्टिंग में 6 रख के देख लेते हैं। T की वैल्यू जब हम रख देते हैं यहाँ पे 6 प्लस में 5 कितनी हो जाता है, 11, यानी कि 1, 11 का एक कैरी ओवर आ गया, 5 प्लस में 5 10 और 1 11, यानी कि दोनों L की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे 6 हमारा फिक्स हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 11 हो गया था, यहाँ पे हमारा 1 आएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए L की वैल्यू 1 पुट हो गई है, तो यहाँ पे भी हमें L की वैल्यू 1 ही रखनी होगी। L की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो यानी कितनी होगी, 1 प्लस में 1 प्लस में 1, ये ऐड था यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा 3। तो हमारे हिसाब से जैसे ही हमने 6 वैल्यू पुट करी थी T की, उसके बाद आंसर आ रहा है 311, यानी कि A की वैल्यू आ रही है हमारी 3, L की वैल्यू आ रही है 1 और L की वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे A प्लस L तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 5। और याद करो यहाँ पे दो ऑप्शन में नंबरिंग नहीं है, अल्फाबेट है। 5 किसके बराबर है, E के बराबर ही तो है, और E हमारा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सॉल्व करना होता है। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू भी ये क्या चीज है। अब आप लोगों को अटपटा नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, और उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस ये छोटा सा सेशन इसीलिए था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है, और उसको हमें किस तरीके से टैकल करना है। 90% आपका क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू जाके हो जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो भी अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों के जितने भी आगे आने वाले एग्जाम हैं, शिफ्ट्स हैं, तो वो आप का जब भी है तो वो एग्जाम अच्छा ही जाए। और जैसे जैसे आपके एग्जाम होते रहें, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके बताते रहें कि कैसा एग्जाम हुआ, क्या क्या चीज़ें आई, कुछ नया है क्या है, कुछ पुराना है। तो जैसा भी है प्लीज़ बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।